सबको जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो। शुरू करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमामि। चुप है। तेरी मम्मी कराएगी जा। ओके। 11 लोग हैं, शुरू करेंगे और कुछ लोग आने की उम्मीद है। आज थोड़ा पिछली बार हम कहाँ थे, ये कोई मुझे याद दिलाएगा? गति और सती। गति और सती, वेरी गुड। बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा था पिछली बार हमारा, मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग था वो। मैं दोपहर को सुन रहा था। तो हमारा जीवन गति है, हमारा जीवन गति है। जीवन भवचक्र का हिस्सा है, चक्र का हिस्सा है, चक्र गति है। ये गति ऐसी लीनियर गति नहीं, मतलब सीधी गति नहीं, वो चक्र है, चक्र। इसलिए भवचक्र कहा है। और चक्र गति है लेकिन गोल घूमता है। वो चक्र हमेशा गोल घूमता है और घूमकर फिर वही आता है। तो ये भव चक्र जो कहा है, बनने का चक्र। भव यानी बनना, टू बी, बनना। तो जीवन चक्र जो है एक्चुअली जीवन चक्र नहीं है, ये जन्म मरण ऐसा उसका स्वरूप है। लेकिन ये हमारा अनुभव नहीं है, ये हमारा अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं है? जीवन को जब हम सती से देखते हैं, जीवन की तरफ देखते हैं, सती से देखें या कोई और तरीके से, क्या लगता है जीवन क्या है, कैसा है, कैसा स्वरूप है उसका? क्या लगता है? अभी हम सब लोग जिंदा है और जीवन जी रहे हैं। और अभी बुद्ध ने कहा है कि ये भव चक्र है सब। जीवन चक्र जो है, नियति का चक्र जो है, निसर्ग का चक्र जो है, जिसके हम हिस्सा है। हमारा जीवन नियति से, निसर्ग से जुड़ा है और वो भव चक्र है। भव चक्र बनने का चक्र। अविद्या से संस्कार, संस्कार से ये नाम और रूप, संस्कार से ये हमारा, जिसे हम जिंदापन कहते हैं, विज्ञान। वो विज्ञान से ये बॉडी और माइंड, नाम रूप से जुड़े हुए हमारे 6 इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। और मन, इन 6 इंद्रियों का
स्पर्श, स्पर्श यानी विषयों के साथ कांटेक्ट। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, और मन विचार करते हैं। तो हमारे जो 6 इंद्रिय है, मन को छठा इंद्रिय माना है। मन को बुद्ध ने छठा इंद्रिय कहा है। 5 ज्ञानेंद्रिय हम जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रिय है क्योंकि वो दिखाई देते हैं। छठा इंद्रिय जो है, इनके आधार पर जो काम करता है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं या मन कहते हैं, विचार प्रक्रिया कहते हैं, जिसे मन कहते हैं, वो भी एक इंद्रिय की तरह काम करता है। क्योंकि जैसे आंखें कुछ न कुछ देखती है और कुछ न कुछ महसूस करती है, और उसे उसे वस्तु के रूप में वो देखती है। कान शब्द सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, नाक गंध लेता है, जीभ स्वाद, और त्वचा जो है हमारी, त्वचा वगैरह, ये इसको इसको इसे टच, जो स्पर्श है, ये स्पर्श जो वस्तुओं का स्पर्श है या हवा का स्पर्श है। तो त्वचा पर जो स्पर्श होता है, ठंडा हो, गर्म हो, उबड़ खाबड़ हो, मुलायम हो, जो भी स्पर्श होता है, तो स्पर्श से वो क्या स्पर्श है, ये मन पहचानता है। आंख क्या देखती है, मन पहचानता है। कान क्या सुनते हैं, वो मन पहचानता है। गंध क्या गंध लेती है, नाक क्या गंध लेती है, मन पहचानता है। जीभ किसका स्वाद लेती है, कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, जैसा भी हो, मन पहचानता है। तो 5 इंद्रियों के मुताबिक मन का काम चलता है। वहाँ क्या होता है, कैसे नाम दिया जाता है, तो उसको 6 इंद्रियों के स्पर्श के कारण जो भी महसूस होता है, उससे कुछ ना कुछ होता है, सुखद लगता है या दुखद लगता है, तो वे वेदना है। तो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन यानी 6 इंद्रिय, 6 द्वार भी कहते हैं उनको, 6 इंद्रिय, और 6 इंद्रियों के स्पर्श, स्पर्श यानी कॉन्टैक्ट। आंख और वस्तु, कान और शब्द, नाक और गंध, जीभ और कोई पदार्थ, त्वचा और उसके जो जो कुछ स्पर्श है, वो गर्मी है, ठंडा है, वो भी स्पर्श है, वो टच है, क्योंकि वो टेम्परेचर का स्पर्श है। वो एक तरह से टेम्परेचर का परिणाम है। या मैं हाथ पर हाथ ये घिस रहा हूं, तो इसका स्पर्श, स्पर्श से कुछ ना कुछ लगता है, कुछ ना कुछ फील होता है। सुखदायक हो सकता है, दुखदायक हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल यानी जिसमें सुख और दुख दोनों महसूस नहीं होते, लेकिन वो कुछ ना कुछ है, केवल महसूस नहीं होती, या उसकी कोई ऐसी खासियत, कोई सुखदायक भी नहीं और दुखदायक भी नहीं, नॉर्मल रहता है। जैसे अभी मैं हाथ पर हाथ मैंने अभी ये किया है, तो कुछ नहीं, मतलब सुख और दुख दोनों नहीं इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ है। वो असुख दुख वेदना है, वो फीलिंग्स है। अगर सुख है या दुख है, तो अलग 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 भावनाएं क्रिएट होती है। सुख और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दुख जो है नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जिससे चित्त 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 काम करने लगता है, या क्रिएट होता है, या का जो है वो काम करने लगता है।
जो सुखदायक हो चाहिए चाहिए चाहिए, दुखदायक हो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो वेदना से ये तृष्णाएं निर्माण होती है, और जो चाहिए उसे कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, अपना बनाया जाता है। उप आदान, आदान मतलब अंदर लेना, अपना बनाना। यह मैं बनता है, मेरा, मुझे फला फला चीज चाहिए, या फला फला आवाज मुझे सुननी है, ये मुझे खाना है, इस स्वाद का खाना है, ये गंध चाहिए, ये स्पर्श चाहिए। उसे प्राप्त करने की जो चाहत है, और चाहत के मुताबिक जो किया जाता है, उपादान, अंदर लेना, अपना बनाना। जो नहीं चाहिए उसे दूर ढकेला जाता है, उसे दूर किया जाता है। ये मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो ये चाहिए और नहीं चाहिए, चाहत और अनचाहत, मतलब चाहना नहीं चाहना, इसके द्वंद्व में, इसके संघर्ष में मन में सुख दुख निर्माण होते हैं। और उपादान का उपादान, अपोजिट कौन सा शब्द है? उपादान, हाँ, उपादान का अपोजिट शब्द कौन सा है? आदान यानी अंदर लेना, आदान प्रदान शब्द आदान, है ना। आदान। हाँ, हाँ, उप आदान आदान, उप समझे। यानी अंदर, हाँ, समझे समझे। आदान, आदान प्रदान शब्द है ना। है। अंदर, अंदर और बाहर, अंदर लेना छोड़ना, मतलब हाँ, लेन देन। तो है। यहाँ तृष्णा की इच्छाओं के मुताबिक, जो चाहत के मुताबिक आदान किया जाता है, हम्म, उपादान किया जाता, अपना अंदर अपना बनाना चाहता है ना। बराबर। समझो आपके, आपके दुकान में अगर कोई कस्टमर आता है ना, आपकी दुकान है, आपके दुकान में कोई कस्टमर आता है और कहता है कि हाँ मुझे वो पेन चाहिए, और जब तक वो पैसे नहीं देता, वो पेन उसके, उसका नहीं बनता। तो उसका उपादान हो गया, आपने आपका पेन छोड़ दिया वहां। जो आपका, आपकी मलकियत थी उस पर, जब तक दुकान में है, उस पर आपकी मलकियत है, उसने पैसे दिए और वो आदान किया, आपने प्रदान किया, उसने आदान किया, तो आदान, आदान प्रदान है ना। मलकियत हासिल की उसने। हाँ, उसकी मलकियत होगी, आपकी हाँ, मलकियत छूट गई, छूट उसकी गई। मलकियत हो गई, बराबर। है ना। तो ये आदान प्रदान। तो हम्म, ये उपादान जो है, ये जो मलकियत जो है, ये मैं है, मेरी वही। हो गई, अभी वो वस्तु मेरी हो गई। तो बच्चे का भी खिलौना उसके लिए उपादान होता है, और बच्चे का जो जो कुछ बचपन में भी जो भी को चाहता है, कोई माँ का प्यार चाहता है, बाप का प्यार चाहता है, या कोई खिलौना चाहता है, या खाना चाहता है, वहां से वो उपादान का सिलसिला हमारा भी शुरू हो गया। अभी बड़े बनने के बाद उपादान का स्वरूप बदल गया। जो भी मैं, मेरा में आता है, वो हमारा उपादान है। फिर हमारा घर हो, या हमारी नौकरी हो, पैसा हो, गाड़ी हो, पोजीशन हो, शिक्षा हो, हर बात मैं मेरे के बैंक में जमा हो जाती है। अभी थोड़ी आसक्ति कमती होने लगी है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। उपादान तो वो समझ आने के बाद होता है। हम्म, हम्म। पहले आप आदान को देखेंगे, हाँ, दान को पहले बाद में, आदान। दान ठीक को है, बाद ठीक में है। देखेंगे। आदान, आदान। हाँ, जब तक आदान प्रदान है तब तक नादान है। तो जब वो, हाँ, तो जब समझ में आता है तो फिर दान शुरू होता है। है ना। जब समझ में आता है कि आदान प्रदान में सब दुख है, दुख है, बराबर। हाँ, सब सब आनंद, आनंद यानी दुखी है, क्योंकि जो आदान किया है वो टिकता नहीं। तो
आदान कभी कभी आदान प्रदान प्रदान होता है। में, आदान बराबर। प्रदान में सुख दुख है। ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक नादान है हम लोग। नादान है। मन नादान है क्योंकि सती नहीं है। सती नहीं, बराबर है। सती उसे सती नहीं है, और इसी का सती ना होने के कारण सुख दुख का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो उपादान, उपादान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपादान पर बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है, लेकिन तब तक नहीं सोचते, तब तक वो महसूस नहीं होता जब तक उसकी सती नहीं, सती से ही महसूस किया जाए, जागृति नहीं। उपादान अंदर लेना, अंदर लेने से भव, भव यानी बनना, टू बी। भव, आप दुकान से पेन लिया और मेरे जेब में मैंने रख दिया तो वो भव मेरा मेरा हो गया। पैसे दिए, आदान हुआ, उपादान हुआ, मेरा हो गया, मेरा पेन। अभी माइक लिया है, मेरा माइक हो गया, दुकान से लाया और मेरा हो गया। या नया माइक लिया है, वेबकैम, दुकान में था तब दुकानदार का, मैंने पैसे देकर या किसी मित्र ने पैसे देकर मुझे दिलाया, या मैंने पैसे देकर ले लिया, मेरा हो गया। मित्र का भी नहीं हुआ, मित्र ने लेकर दिया लेकिन मेरे पास है अभी, वो मेरा हो गया, उपादान हो गया। उपादान हो गया उसका। हम्म। और उपादान होने के कारण जो मेरे मन में मेरेपन की, मैंपन की जो भावना है, वो भव है, वो भव है, भवा। वो बनना है। नरपत जी आपका माइक बंद कीजिए। आप बेशक आप बच्चे को साथ में रखिए, लेकिन आपकी माइक बंद रखिए। ओके सोनू, ओ सोनू। नहीं ठीक, आप वरना मैं करता हूँ यहाँ पर, कोई बात, चलो कोई बात। भाई बच्चा है, क्या करेगा, वो भी देखना चाहता है कि दादाजी क्या कर रहे हैं। आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने आप बंद कर दीजिए। हाँ मैंने बंद कर दिया। भव यानी बनना है। बनने के बाद क्या होता है, बनने के बाद क्या होता है, मेरा बनने के बाद क्या होता है, उस तरह का चित्त मन तैयार होता है। संस्कार मन जो है वहां बनता है। तो बनता है मतलब मलकियत, हाँ मलकियत हासिल होती है। हाँ, मलकियत हासिल, मैं मेरे में कभी कभी मेरी हो मलकियत, जाती है। मलकियत की भावना थोड़ी आगे है। हाँ। लेकिन बच्चा खिलौने को मलकियत की दूसरी दृष्टि से नहीं नहीं देखता। नहीं नहीं वो देखता, वो नहीं देखता। खिलौना उसके लिए मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन है, अनुभव का बराबर। साधन, मन लगाने का साधन है, दिल हम्म, लगाने का हम्म, साधन है। तो उस तरह से उसका चित्त बनता है, मन बनता है, और उसे जन्म कहा है। हम्म। जन्म मतलब नए चित्त का जन्म, नए मन का जन्म, नहीं। नए विचार का जन्म, क्योंकि तृष्णा से वो बनता रहता है। इसलिए जन्म कोई एक बात नहीं, जन्म यानी उपादान से कई सारी बातों का एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के अंदर एक गुत्थी बनती है, गुत्थी बनती है, गुत्थी बराबर। बनती है, वो जन्म है। अभी हमारा जन्म फिजिकल या शारीरिक जन्म भी है, तो अनेक अनेक बातों की गुत्थी है वो। जन्म भी है तो ये सारा जो छोटा बच्चा है, कितना है, इतना ही होता है, इतना ही होता है। तो
अभी हम में जो है वो उसी इतने में वो उतना होता है, भले वो काम नहीं कर रहा हूँ, अभी आंखें खोली नहीं, लेकिन बाद में आंखें खोलेगा और उपादान करेगा। हाँ, आंखें खोलेगा, महसूस करेगा, सुनने लगेगा, महसूस करेगा, और उसका शुरू हो जाएगा काम। भव शुरू होता है क्या? उसका काम शुरू हो जाएगा। अभी और अविद्या में होगा, वो जानता भी नहीं, बच्चा जानता भी नहीं कि किस तरह से मैं बन रहा हूं, और हम भी नहीं जानते जब तक सती नहीं। हमें भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, क्यों हूं। ये महसूस होता है क्या, मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसा हूं। तो फिर बच्चे की तरह है ना, क्या अलग क्या है। जो छोटा बच्चा नहीं जानता और हम भी नहीं जानते, तो वहां भी अविद्या है, यहाँ भी अविद्या है। वहां ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम ज्यादा है। वहां बहुत ज्यादा है, यहाँ कम ज्यादा है। ज्यादा ही है, ज्यादा मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ना 90% जो मन है, चित्त है, वो अनकॉन्शियस है, मतलब अजागरूक है। फिर भी ज्यादा है ना, 80%, 90% भी मन अगर जागरूक है, जागरूक नहीं है अभी, तो मतलब अविद्या में है, नॉट नोइंग, नॉट नोइंग, जानता नहीं, क्योंकि देखता नहीं, क्योंकि देख नहीं सकता। बाहर देखता है, बाहर की सुनता है, गंध स्वाद, बाहर बाहर संपर्क है, अंदर संपर्क नहीं। तो सती नहीं, सती नहीं, इसलिए संपर्क नहीं। तो जो जन्म बनने का एक दूसरे का, जैसे कुछ हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, एक दूसरे पर दूसरा, स्कंद, उसे स्कंद कहते हैं। पाली में जैसे बुद्धिस्ट, बौद्ध फिलोसॉफी, बुद्ध की फिलोसॉफी में उसे स्कंद कहते हैं। स्कंद मतलब क्या, हिप्स। दुख, हाँ, दुख। नहीं नहीं नहीं, भव, जन्म, भव में जन्म, जन्म जो होता है, बनना, जो बनने के बाद जो होता है, वो वो स्कंद, स्कंद यानी एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, ऐसे एक एक परस्पर। ढीक, इसको मराठी में ढीक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ढीक मतलब परस्पर। हिप, हिप हिप, नो 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 नो, हिप, हिप यानी HEAP, हिप, हिप, एक के दूसरा ऊपर दूसरा, एक में ढेर, दूसरा। ढेर, हाँ, ढेर। ढेर। तो स्कंद हाँ। यानी ढेर की तरह है। भव जो है, या जन्म जो है, अनेक बातों का ढेर है, अनेक बातों का ढेर है। जन्म, जन्म ढेर लेकर ही आया है। संस्कार जो है वो ढेर, एक तरह संस्कारों का ढेर ही है, और ढेर पर ढेर, और बढ़ता जाता है, और जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, वो ढेर, स्कंद जो है वो ढेर जो है वो बड़ा बड़ा बड़ा, उसी को तो बढ़ना कहते हैं। उम्र के साथ शरीर बड़ा 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 मतलब क्या होता है, हाँ, मांस, मांस बढ़ता है, हड्डियां बढ़ती है, हाँ, ऊंचाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, और सब ज्ञान भी बढ़ता है, माइंड भी बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, सब बढ़ता है। और दुख भी बढ़ता है। बच्चा भी रोता है और बूढ़ा भी रोता है, केवल दिखाता नहीं, है ना। और बच्चे के रोने में कम दुख हो सकता है, बूढ़े के रोने में बहुत बहुत, रोना जो है वो बहुत
किसके लिए रो रहा है, मतलब किस बात के लिए रो रहा है, यह भी बता नहीं सकता कि क्या, किसके लिए रोना, किसके लिए आंसू आ रहे हैं, दुख क्यों है। तो भव के कारण जन्म, जन्म के कारण दुख, बुढ़ापा, जन्म के कारण बुढ़ापा, बुढ़ापे में जन्म के कारण बुढ़ापा, जन्म में जन्म होने के कारण व्याधि है। इन सब का परिणाम जो है दुख है। बचपन में अविद्या में जन्म लिया, अविद्या में भी अगर बुढ़ापे तक जाएगा और अविद्या में ही मरेगा तो आगे की ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। हमको क्या होता है उसका सोचना है, इसके बारे में जो 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 इस समय चल रहा है वो विषय इंपॉर्टेंट है। अभी की सती, अभी की जागृति, क्योंकि यहाँ यहाँ कनेक्ट नहीं होंगे, इस समय अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, सती में नहीं आएंगे, आत्मभान नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, हम बचपन में क्या हुआ ये याद भी नहीं आएगा, क्योंकि बचपन हमको याद नहीं, हमको जन्म याद नहीं, हमको नहीं पता कैसे जन्म हुआ क्यों हुआ। कोई है क्या यहाँ पर जिसको अपना जन्म याद है? वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा जिसको अपना जन्म याद है। नहीं, जन्म याद नहीं, क्योंकि वो अविद्या में हुआ है। तो अविद्या में ही संस्कार है, अविद्या के कारण संस्कार है, संस्कार के कारण विज्ञान, यानी ये क्ष विज्ञान है, मतलब जीवन है। पूरा जीवन का जो शरीर का जो जिंदापन है उसे आप विज्ञान कह सकते हैं। चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान, त्वचा और मनोविज्ञान। छह विज्ञान मतलब जिंदापन है, नाम है वो नाम, और रूप यानी फॉर्म, आकार, जो शरीर का आकार है वो रूप है। तो अविद्या में संस्कार, संस्कार में विज्ञान, विज्ञान में नाम रूप, फिर षडायतन, छह इंद्रिय, षडायतन का स्पर्श यानी कांटेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट, मुझे आंख विषय के साथ, दृश्य विषय के साथ, कान का आवाज या शब्दों के साथ, नाक का गंध, जीभ का स्वाद और त्वचा का, काया का स्पर्श। और इसके मुताबिक चल रहा मनोविज्ञान, थिंकिंग प्रोसेस, विचार प्रक्रिया, वितर्क विचार, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, स्पर्श होते ही विज्ञान, स्पर्श होते ही विज्ञान। मैं अभी आपके चेहरे देख रहा हूं तो मुझे पर्टिकुलर हर एक चेहरे को देखकर पर्टिकुलर विशेष फीलिंग मुझे हो रही है। हाँ, ये फला फला, इनके ऊपर टेंशन है, ये बहुत खुश नजर आ रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, कोई अलग अलग, कोई बहुत गंभीर है। और अभी इसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि समझ में आ रहा है, या उसका फेस बता रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता। ऐसे कुछ जैसे एक दो बार हमारा ये हुआ है ना, बताना पड़ा, शांति के साथ सुनो, तो ये भी समझ में आता है, और वो पर्टिकुलर फीलिंग मन में आती है, ऐसा ऐसा है। तो जैसे ही मेरी आंखें आपको देखती है, मेरे मन में कुछ वेदना, फीलिंग आती है, कुछ सुनाई देता है, मन में फीलिंग आती है। यहाँ दो इंद्रिय काम करते हैं और तीसरा माइंड काम करता है, तीन इंद्रिय यहाँ पर काम करते हैं। तो उसकी वेदना, फीलिंग के कारण जो मैं चाहता हूं, मुझे लगता है हाँ,
अगर मुझे अपनी सती नहीं है तो मैं जो चाहता हूँ उसके लिए मैं फिर आगे प्रयास करूंगा। हाँ चलो, ये मेरी बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। कोई समझो राजेश कुमार मेरी बहुत स्तुति करते हैं, हाँ अभी इनको फोन करना चाहिए, ये मेरी बहुत अच्छी, मेरे लिए खुशी का कारण है, तो वो मैं उनको फोन करूंगा। मेरी इच्छा तृष्णा जो है उनके तरफ ज्यादा खींची जाएगी। अगर इनमें से आप कोई मेरा इंसल्ट करते हैं और मुझे दुख पहुंच, नहीं मैं अब इनसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, इनको थोड़ा मैं टालूंगा। तो सुख दुख निर्माण होता है तो उसके मुताबिक मैं बिहेव करूंगा, मैं बर्ताव करूंगा। तो वेदना के कारण जो तृष्णाएं इच्छाएं निर्माण होती है उसके मुताबिक बर्ताव शुरू होता है, और उसके मुताबिक जो मैं अपना बना लेता हूँ कुछ बातों को। अभी हमने पेन की बात की, अभिव्यक्ति के बारे में, उनके साथ वो हाँ मुझे मेरे साथ उनका परमानेंट कांटेक्ट चाहिए, तो वो उपादान हो जाता है मेरा मित्र। ये मेरा मित्र और ये मेरा शत्रु, जिसे मैं चाहता हूँ इसे मैं नहीं चाहता। इस संघर्ष में सब मन जो है वो वैसा बनता है। भव उपादान होता है, भव फिर उसी तरह का चित्त जो बनता है वो जन्म, एक तरह से नया जन्म लेता है। जैसे अभी अभी समझो इनमें से कोई नया है, यहाँ पर कोई भी नया व्यक्ति है और मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन के मुताबिक इंटरेक्शन के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई बहुत अच्छी बात करता है तो उनको लेकर आपका नाम क्या है, मैं पूछूं आपका नाम क्या है, हाँ ये फला फला, तो ये आप वो मेरा हिस्सा बनता है। तो मेरे मन का वहां एक नया जन्म हो गया, एक स्कंद और बढ़ गया उसमें, एक ही ढेर एक और उसको लेकर बढ़ गया, है ना। तो उपादान भव उस तरह का जन्म, और वो फिर बढ़ता रहता है, और फिर आगे जो है अलग अलग रेफरेंस संदर्भ के मुताबिक वो काम आगे चित्त करता है, चलता है। तो क्या अंत में जिसका परिणाम दुख होता है वो अविद्या के कारण है। अभी हमने आज थोड़ा जल्दी में एक स्पीड में हमने क्या देखा आज, 12 निदान देखे, 12 निदान कार्य कारण भाव प्रतीत समुत्पाद देखा। और ये बुद्ध की कहते हैं ये बेसिक फिलॉसफी है बुद्ध की, बुद्ध धर्म की, कि जन्म में दुख कैसे निर्माण होता है उसका ये अभ्यास है, इसका ये अध्ययन है, स्टडी है, फिलॉसफी है। लेकिन ये फिलॉसफी भी नहीं है, ये अनुभव है, ये अनुभव है। इसके लिए जरूरी नहीं आपको अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जन्म जरा जाति मरण ये शब्द आपको पता होने चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो आप अनुभव करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि बच्चे हमारा, हमें अपना जन्म याद नहीं, तो उसे अविद्या कहते हैं कि मैं जानता नहीं, वो अविद्या है, नॉट नोइंग द बर्थ। और अभी जीवन में हम अपने बारे में क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, इस सवाल से हमने इस सेशन की, इस सत्र की शुरुआत इस सवाल से की है कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं, क्यों हूं। ये सब जानने के लिए आत्मभान चाहिए, सती चाहिए, जागृति चाहिए, और हमारा प्रयास इसके लिए चल रहा है, क्योंकि इसी तरह से, इसी तरीके से, इसी मार्ग से, बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक और हमारे अनुभव के आधार से दुख का अंत होगा, निब्बाण।
समस्याएं जो है जीवन की खत्म हो जाती है। मेरी आवाज आपको ठीक तरह आ रही है कि सुना? मुझे शुरू से ही पूछना चाहिए था। मेरी आवाज नहीं, अब ठीक है? आई है। हाँ, अब तक आती है, आती है, आवाज आ अब रही है ठीक आती लेकिन है। ऊपर नीचे हो रही है। थोड़ा कमी जास्त तो होता है। अभी अभी भी थोड़ा हो रही है थोड़ा क्या? अभी भी हो रही है? हो रही है, लेकिन इतना नहीं। ओके। थोड़ा प्रमाण कमती हो गए। ओके, क्योंकि एक वरना नया आवाज कम ज्यादा होती है, थोड़ी नहीं, लेकिन लेकिन थोड़ा नहीं होनी, कमती हो गया अभी। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक नया, आज एक मित्र ने माइक दिया है। वो माइक अच्छा। थोड़ा थोड़ा अंतर पर था, वो नीचे नजदीक चाहिए, क्योंकि ये आदत नहीं है थोड़ा। तो अब थोड़ी आवाज में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है अभी ना? अभी क्लियर आता है। अभी हाँ। क्लियर? अभी ओके। क्लियर हाँ क्लियर तो आवाज है। संदीप ने भी मुझे याद नहीं दिलाया कि ये माइक यहाँ लगाना चाहिए था। ये मेरे सामने जो बैठे हैं, संदीप सदाफुले सर, बहुत अभी अहमदनगर के हैं और बहुत क्लोज मित्र है। आप सभी मित्र हैं मेरे, लेकिन इनके साथ अभी रोजाना मिलना जुलना होता है, और इनके मित्र है विवेक घटकामड़े। आप सब लोग मित्र हैं और एक दूसरे के मित्र बनेंगे और लेन देन करेंगे, अनुभवों की लेन देन करेंगे। बहुत जरूरी है ये। कल्याण मित्रता संपूर्ण धम्म कहा है बुद्ध ने, तो इसको हम अप्लाई करेंगे जीवन में, अपने जीवन में, क्योंकि यही बातें अनुभव करनी है और शेयर करनी है, बतानी है। दैट्स ऑल। कुछ अलग काम नहीं करना है हमको। जीवन का समझ लेना है, जीवन के अनुभव लेने हैं, जीवन क्लियर कर। शेयर करना है। दैट्स ऑल। तो इस कंप्यूटर की घड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, समय क्या हुआ है? दो, हाँ, 9:45 हो गया। अभी 20 मिनट बाकी है। अभी 20 मिनट बाकी है। अच्छा, 5 मिनट ज्यादा है, 20 मिनट बाकी है। ठीक है। नहीं, तो 17 मिनट बाकी है। तो ये सब जो 12 निदान हमने देखे, मतलब जीवन का स्वरूप देखा है, ये कैसे महसूस होगा? ये सब कहाँ है? तो अपने अंदर है। अंदर ही है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, जाति, मरण, जो भी है वो यहीं पर है, और इसके साथ हमारा संपर्क चाहिए, कांटेक्ट चाहिए। मन की अनुभूति। मन, और मन जिस शरीर में है वो, हम्म, और मन का जो बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला अंग है वो चित्त, चित्त। जिसमें इमोशंस है। मन में हम्म, थिंकिंग प्रोसेस है, और चित्त जो है वो इमोशंस है। चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष। इसका परिणाम सुख दुख, वेदनाएं, और ये सारा शरीर में है, काया में। इसलिए काया में पहले उतरना है। कैसे उतरेंगे? सांस के सहारे। आनापान के सहारे। एंट्री जो है, एंट्री अंदर, एंट्री जो है वो एंट्री का केवल वो माध्यम है। माध्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी है। सांस केवल एक माध्यम है उतरने का, अंदर उतरने मध्यम है, का। मध्यम। माध्यम, माध्यम को माध्यम के रूप में नहीं देखेंगे तो फिर उसमें अटक जाएंगे। हाँ, बराबर। ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है साधना में। बहुत ऑनेस्टली, बहुत क्या एक बार कहते हैं, दोबारा बताइए।
साधना करते करते, प्रैक्टिस करते करते जो जो हम करते हैं वो प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि उसका उपादान किया जाता है, अपना बनाया जाता है, वो सेल्फ मैं बनता है उसका। समझ रहे हैं? क्योंकि ये करते करते आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव बनेगा। लेकिन हर 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 ज्ञान, हर प्रैक्टिस, हर प्राप्ति अगर मेरे पेन की तरह या किसी पोजीशन की तरह उसके साथ अगर चिपका रहेगा तो वही प्रॉब्लम बनता है। चिपकाओ नहीं, बराबर है, बराबर है। क्योंकि वो ईगो चिपकाओ बनता नहीं, वो है। माध्यम है, वो वो माध्यम माध्यम मानना है। माध्यम है। हाँ, माध्यम है, बराबर। राजेश सर, गेटिंग माय पॉइंट? राजेश सर समझे आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं हम्म, कि किसी भी चीज को हम जब ग्रहण करते हैं तो वो मैं बन जाता है। मैं बन मैंने जाता सीखा, मैंने किया, और वही हमारा प्रॉब्लम बन जाता है फिर दोबारा से। है। और मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो से निकलने की कोशिश करते हैं, फिर प्रॉब्लम में हो जाते हैं। प्रॉब्लम में जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम की कोशिश, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, समस्या हल करने की कोशिश करते करते उसका ज्ञान ही हमारा प्रॉब्लम बन जाता बिल्कुल में सर। अटक जाते। है, उसमें अटक जाते हैं। और इसलिए एक दो सत्रों के पहले हमने मूल पर्याय सूत्र जो है मध्यम निकाय का, उसमें वो बुद्ध की जो शिक्षा है, उनका संदेश है कि कोई अरहत भी अगर प्राप्ति में अटक जाता है तो वहां वो मुक्त नहीं होता। नहीं होता, बराबर है, सच्ची बात है। मूल पर्याय सूत्र हम्म। मध्यम निकाय तथागत के का। साथ भी ऐसा ही हुआ था ना। तथागत के साथ भी ऐसा, वही तो अरहत और बुद्ध में वो अंतर है। हम्म, हाँ, अरहत और बुद्ध में वो अंतर है। वहां जब तक वो मैं नहीं छूटता, आत्मा भाव नहीं छूटता, मतलब अनात्मा बोध जब तक नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं। मुक्ति बुद्ध नहीं तो मिलती। प्राप्ति से पहले उनको यही अनुभव हुआ था कि उन्होंने जितना ज्ञान प्राप्त किया था वो मैं हो गया था, और उसकी वजह से बुद्धत्व प्राप्त हुआ। जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अरहत और बुद्ध के बीच में वही एक पॉइंट है, जी वही जी, एक बिल्कुल सही कह रहा है। शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग हाँ इस एरिया से उस एरिया में। तो वरना कई सारे लोग ऐसा कहते हैं, कोई एक ऐसी कहावत है या कहते हैं कि ये दुनिया कभी भी अरहतों के बिना नहीं रहती, नहीं रह सकती। इस दुनिया में कई सारे अरहत बन गए हैं, बनेंगे, है, बने हैं, है और बनेंगे। लेकिन फिर भी दुनिया में दुख क्यों है इतना? क्योंकि आत्म मैं भाव है, भाव, आत्म भाव। आत्म भाव। क्योंकि अनात्म की जो बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा है, हमने जो देखा है, अभी कुछ लोग जानते हैं कि पहला जो रोड़ा है 10 संयोजन में, पहला जो संयोजन या पहला रोड़ा, पहला फेटर, पहली दिक्कत क्या कहते हैं उसको, पहला अवरोध, योगेश सर ने अवरोध। जो शब्द बताया, और वो पहला अवरोध जो है वो सक्काय दिट्ठी का है। ये काया मैं मैं हूं, ये काया मैं हूं, ये मैं हूं, मुझ में जो जो है वो मेरा है, मैंने जिसको अपना बनाया है, उपादान किया है, मेरा है। मेरा मेरा मेरा। तो ये जो है, ये पहला ही अवरोध है, मराठी में अड़थड़ा कहते हैं, अवरोध है, अटकाव। अटकाव है। तो कई सारे लोग जो है ना, मेरे ख्याल से इस बात को भूल गए। वो दूसरी बात से शुरुआत करते हैं, वहां वो वहीं पर वो और ज्यादा सिखाते 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 ये अनात्म बोध का जो है छोड़ने का जो उपादान उपादान सिखाते हैं,
प्रदान, दान नहीं, छोड़ना दान नहीं नहीं, सिखाते। दान ये दान मांगता है, हाँ, दान छोड़ना, दान यानी देना नहीं, दान मतलब छोड़ना है। छोड़ना, बराबर है। दान का मतलब देना नहीं, दान का मतलब उपादान और छोड़ना, देना। छोड़ना, प्रदान, प्रदान, अनासक्त होना, प्रदान, प्रदान भी नहीं, वो दान। हाँ, हाँ, छोड़ने में अनासक्ति है। अनासक्ति, अनासक्त, पकड़ने में, पकड़ने में मैं मेरा बनाना आसक्ति, है, उपादान है। आसक्ति है, आसक्ति हाँ, है, तो उपादान और आसक्ति छोड़ने है। में अनासक्ति है। हाँ, तो जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक दुख, आसक्त दुख, ही हो जाएंगे। दुख, दुख का, दुख उसका जो तो परिणाम बढ़ता ही दुख है है, फिर। वो भुगतना फिर अनिवार्य है। और हम केवल ऐसे सोचते बैठेंगे कि क्यों टेंशन आ रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, अपने आप से संपर्क नहीं। अंदर जो कुछ ब्लॉकेज है, अभी हमारे सामने एक चित्र है, अनिल गायकवाड़ सर, अभी उनका परसों बाईपास है अभी। अच्छा, सॉरी, वो बताएंगे क्या है एंजियोग्राफी और एंजियो, क्या करेंगे सर? बोलिए सर, आप बताइए। माइक माइक ऑन कीजिए आपका। एंजियोग्राफी है सर, एंजियोग्राफी करने वाले। एंजियोग्राफी है, और जरूरत पड़ेगी तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। हाँ, एंजियोप्लास्ट करने की अगली वाली उसी टाइमिंग में प्रोसेस होगी। लेकिन अभी अनिल सर एक कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को समझने की ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि एक बार उनके एंजियोप्लास्टी हो गए हैं ना, सॉरी पहले नहीं हुई। एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी नहीं, पहले 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 क्या, पहले पहले क्या हुआ था एंजियोग्राफी, आपका? एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी। पहले पहले दवाई लेने के पहले पहले हो चुके, 1 साल पहले। एंजियोग्राफी हो गई? 1 साल पहले हो चुकी ओके ओके, और अभी फिर से है। तो एंजियोग्राफी। अभी, हाँ, अभी ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कुछ नहीं होता, वो संचय धीरे होते धीरे होते 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 वो बनता ब्लॉकेज है। बढ़ता है, भव, ये भव है। ब्लॉकेज बढ़ता है। हाँ, ये भव है, ये बनता है। अच्छा, राजेश सर, आपका माइक। हाँ, मैं ये श्रीकांत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बात पूरी होने पर ही बोलें, बीच में ना बोलें, थोड़ा सा दिक्कत आता है। ओके अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। थैंक यू। तो 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 ये ब्लॉकेज का हमने अभी 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 तो उपचार करना जरूरी है, लेकिन ये भी समझ लेंगे कि कोई भी ब्लॉकेज हो, कोई भी तकलीफ हो, यकायक नहीं होती। उसके पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास होता है, या पूर्व संस्कार कहें, या पूर्व आदतें, खाने पीने की हो, या हमारे छंद, हॉबीज, क्या कहते हैं उसको, हमारे भी इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का भी एक ये होता है, स्वभाव का परिणाम होता है, इंटरेस्ट का परिणाम होता है, खाने पीने का परिणाम होता है, हमारी थिंकिंग की जो तरीका है, विचार करने का जो तरीका है, उसका परिणाम होता है, लोभ का परिणाम होता है, द्वेष का परिणाम होता है। खाने पीने में हम क्या क्या करते हैं, क्या उसमें चयन नहीं होता है, क्योंकि इन सबकी सती नहीं होती, इन सब का भान नहीं होता, जागृति नहीं होती, इसलिए वो आदतें जो है वैसे ही आगे चलती रहती है, और उसका परिणाम होता है। तो ये समझ लेंगे, हम जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो बहुत सीरियस बात है। अनिल सर, आपका और कुछ कहना है? अनिल सर मेरे ख्याल से नहीं सर। हाँ, ओके ओके, हाँ, क्योंकि आपके बारे में बात चल रही है और आप बातें सुनना। यहाँ से दूर हो गए, तो नहीं, वो कनेक्टिविटी ऑफ हो जाती है, हाँ, नेट कनेक्टिविटी चली का जाती है। प्रॉब्लम है, ये भी है।
आपके कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है थोड़ा। हमारा जीवन सारा परिस्थिति पर निर्भर होता है। तो मेरे ख्याल से अभी मेरी ओर से बहुत कुछ बता दिया मैंने। एक ही शब्द में बताओ, हाँ हाँ, डिसिप्लिन नहीं रहती। डिसिप्लिन, नियम। डिसिप्लिन के लिए जो सती चाहिए, हाँ, सती चाहिए, पर लेकिन ये आरोग्य का पहले आत्मभान चाहिए कि जो मुझे ब्लॉकेज मुझे बढ़ता पता है नहीं, ना, मेरी आदतों का मुझे पता नहीं ना, मैं क्यों ब्लॉकेज, ऐसी बात क्यों करता हूँ, मैं ऐसा नहीं क्यों सोचता ब्लॉकेज, हूँ। नहीं, ब्लॉकेज वो थोड़ा थोड़ा अभी हमारे सामने उदाहरण, इसलिए वो उदाहरण दिया, उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तकलीफ उनको पता है, या जिन लोगों इससे गुजरे हैं कुछ लोग, उनको पता है वो। लेकिन हम कहना इतना ही चाहते हैं, और शायद अनिल सर भी वो स्वीकार करेंगे कि ब्लॉकेज एकदम नहीं होता। उनके डॉक्टर ने भी उनको बताया है कि अभी खाने पीने का परहेज रखो, खाने पीने में या विश्राम में उनको ये कहा है कि उनको ज्यादा बाकी दूसरे शुगर, आपको शुगर नहीं, इनको शुगर नहीं है, अनिल जी को शुगर नहीं है। और बीपी है क्या सर आपको? बीपी तो होगा ही नहीं। नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, कुछ भी बीपी नहीं, नहीं। शुगर नहीं, फिर भी इनको जो ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर ने हाँ, उनसे कहा। हाँ डॉक्टर ने जब पहली बार एंजियोग्राफी हुई थी हाँ हाँ तो हाँ, डॉक्टर के साथ डिस्कस हुआ था कि सर मेरे पास तो मुझे कुछ बीमारी तो है नहीं, और हाँ, ये सारी बातें कैसी हो चुकी है, कैसे कुछ हो मुझे गई? रीजन मालूम पड़े। आवाज आती है? हाँ, आ रही है, बोलिए। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम जितने विचार करते हो और हाँ, विचार के मुताबिक आपका कुछ कृति नहीं होती है, तो खिंचाव तनाव होता है मन के ऊपर, उसका ठीक है, प्रेशर से मैं आपको यहाँ आपको रोकता बहुत हूँ थोड़ा, परेशानी। अनिल सर आपको रोकता हूँ। तो अभी अनिल जी ने क्या हाँ कहा? डॉक्टर ने उनको ये बताया कि आपकी जो विचार करने का तरीका है, क्योंकि उनसे उन्होंने डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या बताया, मैं लिखता हूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ, मैं, और क्या क्या कहा आपने उनसे? अनिल सर बोलिए। मैं पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, और अच्छे विचार को फॉलो करने को जाता हूँ, और लोगों विचार में इसी बात की। हाँ, लिखते हैं, हाँ, गाने लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, लोगों गाने में लिखता जाते हूँ, हैं। कवि शायर हूँ। और डॉक्टर ने उनको बताया कि ये सब कम कर दीजिए, ये सब बातें आप थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए, इसी का आप पर ज्यादा प्रेशर होता है और इसी के कारण ब्लॉकेज भी बढ़ा है। बाकी खाने पीने की भी आदतें होंगी कुछ, वो भी एक वजह हो सकती है। तो चलिए, एक कहने का मतलब ये है कि जब तक आत्मभान नहीं रहता, जीवन के साथ जब तक हमारा संपर्क नहीं रहता, उसका परिणाम हमारे शरीर पर और मन पर होता है। पहले मन पर होता है, फिर शरीर पर होता है। तो ये बात आज हम जरा नए सिरे से, नए तरीके से हमने देखने की कोशिश की है। चलो, आपका कोई अगर प्रश्न है तो उस पर चर्चा करेंगे। सर उपादान को दोबारा से थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आदान, आदान यानी अंदर लेना, यानी अंदर। हाँ, आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना, आदान यानी ये लेना। नरपत जी का माइक ऑफ कर दीजिए आप। हाँ, मैंने कर दिया। आप दोबारा से बता दीजिए। आदान यानी अंदर लेना, प्रदान यानी देना। आदान यानी लेना, अपना बनाना, प्रदान यानी उसके विरुद्ध। उपादान मतलब मेरा बनाना, उपादान मतलब वो मैं बनना, वो क्योंकि उपादान में स्कंद है, मैं, मेरा,
मैं मेरे के कारण सब ढेर ढेर चढ़ता जाता है वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को विषय के रूप में नहीं रखने दिया जाता, विषय के रूप में नहीं रखा जाता। वो विषय जैसे अपना है ना, मतलब पेन मैंने खरीद लिया, वो इस तरह से अपना बन गया, इस तरह से उसका उपादान हो गया। वो अगर कहीं गुम हो गया, मैं वो पेन चाहता हूँ, बहुत प्रिय है मुझे, वो अगर गुम हो जाता है, जैसे मेरा कुछ बहुत बहुत बड़ा बिगड़ गया है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मतलब मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। किसके कारण? पेन की वजह से नहीं, वो मेरा पेन। ये बात आप किसी भी वस्तु को या जीवन को भी लागू कर सकते हैं, जीवन को भी, जीवन भी। अभी ये कहा है, सभ्य संखारा दुखादि यदा पर्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये समग्रो विसुद्धिया। ये जो गाथा है, फॉर एग्जाम्पल, कि दुख के रूप में देखने के बजाय मेरा दुख, अरे मुझे नहीं चाहिए, जिससे सुख मिलता है मेरा सुख, और ये जाना नहीं चाहिए, ये रहना नहीं चाहिए, ये जाना नहीं चाहिए। लेकिन जीवन का स्वरूप ऐसा है कि आप सुख दुख के साथ ही आपने जन्म लिया है, सुख दुख को लेकर ही आप इस जीवन का, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुख दुख के साथ जो समझदारी के साथ पेश आना चाहिए, उसे उसे पर्सनलाइज करने के बजाय, और वो आत्मभाव बनने के बजाय उसे डीपर्सनलाइज करना सीखना चाहिए। वो साधना है। दुख को सुख दुख के रूप में देखो केवल, वो मुझे ये चाहिए और वो नहीं चाहिए, ये और दुख का कारण बनता है, ये वो गाथा बताती है। चलिए, ये थोड़ा मतलब समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम इस पर यानी और ज्यादा फोकस करेंगे बाद में, क्योंकि ये, अनात्म भाव बढ़ने का। हाँ, वो अनात्म से है। हाँ, राइट, अनात्म। हम्म। अनात्म की जानकारी समझदारी हो। तो अनात्म नहीं है तो आदान बनता है, उपादान बनता है। हाँ, बराबर। आत्म भाव के कारण आदान है, उपादान है, और अनात्म के कारण अनासक्ति है, छोड़ना हाँ, है। बराबर, ठीक है। छोड़ना यानी कोई छोड़ना है। ऐसी, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमको ऐसा है वो दे देंगे, बांट देंगे, सब छोड़ नहीं देंगे, नहीं, वो निराशा में नहीं हो, वो उसकी केवल एक मलकियत मानसिक निकालने की, मलकियत निकालने की, सर, एक मिनट सर, मलकियत छोड़ एक देने का। मिनट सर, श्रीकांत सर, देवटे सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट मैम, हाँ, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यहाँ कोई वस्तुएं ऐसे एकदम दूर हकेलने के और अपने आप को अलग करने की बात नहीं है, वो केवल एक साइकोलॉजिकल शिफ्टिंग है, मानसिक रूपांतरण है, बदलाव है। इस मनोवस्था से उस मनोवस्था में जाना है, मानसिक बात है। ये कोई आप वस्तुओं को ऐसे ये करेंगे, हाँ ये दुख का कारण है तो इसको फेंक देंगे, और इस तरह की बात नहीं है। वो केवल एक मानसिक परिवर्तन है, परिवर्तन, बराबर। ये मानसिक परिवर्तन है, शिफ्टिंग है, और वे सती से संभव है, क्योंकि जैसे सती उसका से भान संभव आता है। है, सती आती, जागृति आती है, वो वो शिफ्टिंग हो जाता है, नेचुरली होता है। वही 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 जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये समझ लेने की बात है, ये अनुभव करने की बात है, बस यही साधना है। और यहाँ दुख है, यहाँ दुख मुक्ति है, इतनी सरल बात है वो। ये एक लाइन है दुख बीच में दुख केवल, मुक्ति, यहाँ दुख है, यहाँ दुख मुक्ति है, इतना मुक्ति है, तो अनुभव बराबर। लेने की कोशिश करेंगे।
तो 10:05 हो गए। रुकेंगे यहाँ पर या और कुछ है? 1-2 मिनट के लिए केवल। अगर नहीं है तो हम यहाँ रुकेंगे। सर, हाँ अनिल गायकवाड़ बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए। आज काफी अच्छा सेशन हुआ है, और ये जो गाथा है, बुद्ध की गाथा है, उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, जबकि ये आज का जो विषय है ये उस लाइन से चलने वाला विषय है, तो मैं बोल सकता हूँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? आवाज आती है? आवाज आवाज कम आती है? कट रही है बीच में। आवाज आती है? कट रही है आवाज। आवाज आवाज आती है? ठीक है, मेरे ख्याल उनके घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ रुकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा शांति से सुन लिया। सब लोग गंभीर थे और सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे। ये बहुत जरूरी है। रुकेंगे यहाँ पर। सबको जय भीम।